हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल शुभम स्टडी जोन में स्वागत है। हम लोग क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे, उसमें क्वेश्चंस कर रहे थे। 5.2 एक्सरसाइज का हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए थे। अब हम लोग एक्सरसाइज 5.3 करेंगे आर.डी. शर्मा का, ठीक है। और जिसका कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने लिखा है और उसको आपको हम क्या करें, एक एक करके बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चंस कह रहा है कि फॉर द फ्लोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, for the flowing arithmetic progression write the first term a and common difference d। आपको क्या लिखना है? for the flowing arithmetic progression, जो निम्नलिखित है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, सीक्वेंस है जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। और इसका आपको क्या लिखना है? फर्स्ट टर्म लिखना है और कॉमन डिफरेंस लिखना है। काफी इजीली तरीके से आप इसे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग चलते हैं। फर्स्ट टर्म एक से रिप्रेजेंट करते हैं और फर्स्ट टर्म इसका क्या है? a इज इक्वल टू क्या? 1/5। यहाँ पे लिख दीजिए सॉल्यूशन। a इज इक्वल टू क्या? 1/5। d इज इक्वल टू क्या बताया था? कल हमने फॉर्मूला बताया था कि कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है प्रत्येक एपी के लिए d इज इक्वल टू t2 माइनस t1 इज इक्वल टू t3 माइनस t2। हमने ऐसा बता रखा था। हम लोग क्या करेंगे? d इज इक्वल टू ये फॉर्मूला लिखेंगे, t2 माइनस t1 इज इक्वल टू t3 माइनस t2, ठीक है। अब t2 क्या है? t2 हमारे लिए क्या है? 3/5। मतलब t2 करने का मतलब कौन सा टर्म? सेकेंड टर्म्स। तो 3/5। फर्स्ट टर्म्स क्या है? 1/5 है, लिख देते हैं 1/5। थर्ड टर्म्स क्या है? 5/5, लिख देते हैं 5/5 माइनस t2 क्या है? 3/5। अब हम लोग क्या करते हैं? 5 का एलसीएम 5, 3 माइनस 1। यहाँ पे भी 5 का एलसीएम 5 और यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस 3। सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 2/5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2/5। यानी कि d की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 2/5। हम लोगों से क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था? फॉर द फ्लोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड राइट द फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस t। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हमने निकाल लिया a की वैल्यू क्या? 1/5। ये तो निकालना नहीं था, d इजिली निकालना था, तो d के लिए हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ा। ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा था कि a की वैल्यू कितनी है? 1/5। तो हमने क्या कर दिया? सिंपली लिख दिया कि a की वैल्यू क्या है? 1/5 और d की वैल्यू कितना है? 2/5, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है? नेगेटिव टर्म्स है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। जो प्रोसेस हमने पहले क्वेश्चन में किया है, सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी वही प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं। फर्स्ट के सेकेंड क्वेश्चन में a की वैल्यू क्या है? a क्या होता है? फर्स्ट टर्म होता है। a क्या होता है? फर्स्ट टर्म ऑफ एपी या फर्स्ट टर्म होता है, साफ साफ जान लीजिए, फर्स्ट टर्म होता है। तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है? -1 × 1, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू क्या जानते हैं? d को क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस को कैसे निकालते हैं बाबू? t2 माइनस t1 बराबर t3 माइनस t2। मिनिमम 3 टर्म्स होने चाहिए। अब यही 2 टर्म्स से निकाल करके आप इजिली बोल भी सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी कह चुका है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। जो निम्नलिखित टर्म्स हैं, निम्नलिखित जो सीरीज हैं, सीक्वेंस हैं, वो क्या चीज से है बाबू? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? 2 टर्म्स का डिफरेंसेस निकाल करके भी आप बोल सकते हैं इस d की वैल्यू क्या होगी? ये। लेकिन हम लोग मिनिमम 3 टर्म्स लेकर के चल रहे हैं कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, ठीक है। तो t2 कितना है? -3.1 माइनस t1 कितना है? -1.1। t3 कितना है? -3.1 माइनस t2 कितना है? -1.1। सॉरी, t3 कितना है? t3 है -5.1 -5.1 माइनस t2 कितना है? -3.1 -3.1। ये होता है क्या? माइनस को माइनस से जब मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस क्रॉस माइनस जो होता है क्या देता है? प्लस देता है। माइनस क्रॉस माइनस क्या देता है? प्लस देता है। तो यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस। देखिए ये क्या है? यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी क्या है? माइनस है। तो माइनस क्रॉस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो ये क्या मिलेगा? +1.1 बराबर यहाँ पे कितना? -5.1 और माइनस क्रॉस माइनस हमने क्या बता रखा था? प्लस।
और ये क्या हो जाएगा 3.1। अब सब्ट्रैक्ट करिएगा आप यहाँ से, तो 1 में से 1 जाएगा 0, माइनस था तो माइनस, 3 में से 1 जाएगा तो कितना 2, तो 2.0, यानी कि 2.0 कहने का मतलब क्या 2, और यहाँ पे कितना 1 से 1 गया 0 डेसिमल, और यहाँ पे भी कितना -2, यानी कि डी की वैल्यू जो आई कितना गई -2। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन के लिए हमें क्या मिला, हम इस क्वेश्चन के लिए लिख सकते हैं इसका आंसर क्या क्या फाइंड आउट करना था, ए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो ए इक्वल टू क्या मिला -1.1, और डी की वैल्यू कितना मिल गई हमें, डी की वैल्यू मिल गई -2, निकाल लिया हम लोगों ने। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन डेसिमल में करना कुछ भी नहीं है, सिमिलरली जो प्रोसेस आपने इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, इन दो क्वेश्चन बनाने के लिए किए, वही प्रोसेस उसके साथ भी करना है। क्या कर लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ए की वैल्यू पहले फाइंड आउट करना, तो ये तो इजीली हम लोग निकाल ले रहे हैं। ए क्या है 0.3, ए की वैल्यू लिख देते हैं 0.3, लिख दिया हम लोगों ने। अब हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और डी की वैल्यू क्या होती है T2 - T1 बराबर T3 - T2। जो डिफरेंसेस होता है दो टर्म्स का, वही क्या होता है डी की वैल्यूज होता है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं 0.55, ये इसका सेकेंड टर्म्स कौन है 0.55, फर्स्ट टर्म्स कौन है 0.3 इज इक्वल टू, थर्ड टर्म्स क्या है 0.80, लिख देते हैं 0.80, और सेकेंड टर्म्स क्या है 0.55, ठीक है। अब इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं, तो डेसिमल के बाद कोई नंबर लिखा हुआ है, उसके बाद अगर आप 0 बैठा दें तो कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो हम लोग 0 बैठा दिए, 5 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 5, और 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और डेसिमल है तो डेसिमल 0.25, और यहाँ पे यहाँ से सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 0 में से 5 नहीं जा पाएगा, तो हम एक कैरी लेंगे, तो 10 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 5, यहाँ पे बचा 7 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 2, और डेसिमल है तो डेसिमल, तो 0.25। तो डी की वैल्यू कितना आ गई हमें 0.25। तो जो क्वेश्चन था इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, ए की वैल्यू हम लोग लिख लेंगे। ए की वैल्यू हमारे लिए क्या है, यहाँ पे ए की वैल्यू आ गई 0.3, और डी की वैल्यू कितना आ गई 0.25। हम लोगों ने इस क्वेश्चन कर लिया, और इसमें कुछ क्वेश्चन बचे हुए भी हैं जो कि आप लोग अपने से ट्राई कीजिएगा, इजीली बन जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है कि राइट द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, राइट द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन व्हेन फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर एज फॉलो। जिसका कॉमन फर्स्ट टर्म्स दिया गया ए बराबर 4, डी बराबर -3, और सेकेंड नंबर क्वेश्चन ये ऐसे आर डी शर्मा का थर्ड नंबर क्वेश्चन है, लेकिन हमने सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिया, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिया जो कि आप लोगों के लिए काम आएगा, ठीक है। डी का वैल्यू हमने क्या ले लिया है, डी का वैल्यू -3 यहाँ पे ए की वैल्यू -1.5 और डी की वैल्यू -0.5, ठीक है। अब हमें लिखना है क्या, राइट द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आपको क्या लिखना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखना है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल कितने टर्म्स लिखने होंगे 1, 2 और 3 टर्म्स। अगर किसी भी टर्म्स को हम लोग लिखते हैं तो क्या क्या चीजों की जरूरत होती है। अगर हम T4 लिखते हैं, फोर्थ टर्म लिखते हैं तो क्या जरूरत होता है, फोर्थ टर्म लिखते हैं तो क्या लिखते हैं a + 3d, ऐसे लिखते हैं ना। आप मान करके स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म पढ़े हो ना, Tn = क्या पढ़ा है आपने, a + n - 1 × d, ऐसे पढ़ा है। n रहता था तो n, अगर यहाँ पे T3 रहेगा 3 रहेगा तो क्या लिखेंगे a + 3 - 1 × d, यानी कितना a + 2d। मतलब यहाँ 3 था तो एक कम 2, 3 था तो एक कम 2। सिमिलरली ऐसे ही करेंगे, क्या करेंगे। अब हमको पता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है। तो रिक्वायर्ड है क्या, हमें फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, और क्या पता होना चाहिए डी पता होना चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इजिली हम लोग कोई भी सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लिख सकते हैं। तो हमें ए दे रखा था और डी की वैल्यू क्या क्या कर रखा है, दे रखा है। अब हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं, सीक्वेंस लिखते हैं, ठीक है। सीक्वेंस कैसे लिखेंगे, तो फर्स्ट टर्म हमें पता है T4 पता है, मतलब A1 पता है बराबर 4, A2 हमें निकालना है। A2 क्या होगा, a + n - तो 2 है तो 2 लिख देते हैं, 2 - 1 × d, यानी कि a की वैल्यू कितना 4 + 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1, और d की वैल्यू कितना -3, यानी कितना हो जाएगा
4 माइनस 3 प्लस माइनस माइनस यानी कितना आ जाएगा 1। a2 की वैल्यू कितना 1। अब a3 लिख लेते हैं। a3 क्या होता है a प्लस एक कम तो a प्लस 2d। a की वैल्यू कितना 4 और d की वैल्यू कितना -3 तो 2 टाइम्स ऑफ -3 करेंगे 4 और 3 टू जा -6 यानी कितना हो जाएगा -2। a3 निकाल लिया हम लोग। एक ज्यादा भी निकाल लेते हैं a4 भी निकाल लेते हैं तो a4 क्या होगा a प्लस 3d 4 था तो 3 होगा। a की वैल्यू कितना 4 प्लस 3 इंटू माइनस यानी कि 4 -9 यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा -5 a4 मिल गया। अब हमें क्या लिखना था सीक्वेंस लिखना था तो सीक्वेंस लिख देते हैं AP इज इक्वल टू क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू क्या 4 1 -2 -5 and dot 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 when a is equal to 4 and d is equal to क्या -3। ये क्या होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा कब जब a का वैल्यू कितना होगा 4 होगा और d की वैल्यू क्या होगा -3 होगा। अब सेकेंड क्वेश्चन चलते हैं। सिमिलरली जैसे इस क्वेश्चन को हम लोगों ने अटेम्प्ट किया वैसे ही क्या करेंगे सेकेंड क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। ठीक है क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या लिखा है a की वैल्यू क्या है गिवन में लिख देते हैं गिवन a इज इक्वल टू व्हाट -1.5 -1.5 d की वैल्यू व्हाट -0.5 लिख लिया हमने। सो a तो हमें पता है a1 पता है कितना -1.5 a1 ही होता है क्या फर्स्ट टर्म होता है। अब हम लोग क्या निकालेंगे a2 निकालेंगे। अगर 2 है तो क्या लिखते हैं फर्स्ट टर्म प्लस 2 है तो 2 में से एक कम यानी कि 1 और d है क्या 0.5 तो d लिख देते हैं ऐसे। तो हम लोग पुट कर लेते हैं a की वैल्यू कितना -1.5 d की वैल्यू -0.5। अब -1.5 और प्लस माइनस क्या होता है -0.5 को मल्टीप्लाई ऐसे लिख देंगे 0.5। अब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 5 यहाँ पे 1.5 करने का मतलब 3/2 और 0.5 करने का मतलब क्या 1/2 और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा माइनस में। ठीक है क्योंकि ये भी माइनस में और ये भी माइनस में। ठीक है अब a2 निकाल लिया हम लोग a3 निकालेंगे a3 निकालेंगे तो क्या एक कम a प्लस 2d। अब a की वैल्यू कितना दे रखा है -1.5 प्लस 2 d की वैल्यू कितना -0.5। अब -1.5 प्लस माइनस माइनस 5 टू जा 10 यानी कि कितना हो जाएगा 1। ठीक है 1.0 1 भी लिख सकते हैं आप। जीरो डेसिमल के बाद जीरो की कोई वैल्यूज नहीं होती है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा दोनों को ये भी माइनस में ये भी माइनस में तो कितना हो जाएगा -2.5। ठीक है अब हम लोग क्या लिख लेते हैं f4 लिख लेते हैं। f4 कैसे लिखेंगे a प्लस 3d तो लिखिए a की वैल्यू कितना -1.5 प्लस 3 0.5 लिख लिया। अब देखिए प्लस माइनस -1.5 माइनस 3 टू जा 3 5 जब 15 यानी कि 1.5 माइनस में ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 5 0 इन हैंड 1 1 1 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 माइनस में 3 यानी कि सो द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिख लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दूसरे पेन से लिख देता हूं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू व्हाट क्या मिला हमें -1.5 -1.5 -2 -2.5 -3.0 डॉट 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 ऐसे आगे बढ़ते रहेगा मतलब 3 लिख सकते हैं आप ये 3 भी लिख सकते हैं 3.0 भी लिख सकते हैं। ठीक है व्हेन कब ये AP मिल रहा है जब a की वैल्यू कितना हम लोग पुट कर रहे हैं बाबू -1.5 और d की वैल्यू कितना है -0.5। ऐसे हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। अगर a और कॉमन डिफरेंस d दिया रहेगा तो इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस हम लोग क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि थर्ड में केवल एक्सप्लेनेशन है कि वो जो गिवन डेटा है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि फाइंड आउट विच ऑफ द फ्लोइंग सीक्वेंस आर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आपको फाइंड आउट करना है कि जो निम्नलिखित सीक्वेंस दिए गए हैं ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इनमें से कौन सा है जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। विच आर द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फिर फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस फॉर दोज विच आर द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में उसके लिए आपको क्या निकालना है बाबू, कॉमन डिफरेंस निकालना है। मतलब क्वेश्चंस दो तरीके से पूछा गया है। क्वेश्चंस कह रहा है कि ये जो सीक्वेंस दिया गया है, ये जो सीक्वेंस दिया गया तो इनमें से कौन सा सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अगर जो सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा उसके लिए आप एक और काम आपके लिए बढ़ जाएगा, उसके लिए क्या निकालना है आपको, कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि p, p प्लस 90, p प्लस 180 प्लस p प्लस 270 वेयर p इज इक्वल टू व्हाट 999 टू द पावर 999। ठीक है, ये दे रखा है हमसे, p की वैल्यू दे रखा है, एक फिक्स्ड वैल्यू है। अब देखिए हम इसमें दिमाग लगाते हैं, क्या दिमाग लगाते हैं, p क्या है, p एक फिक्स्ड नंबर है, p एक क्या है, फिक्स्ड नंबर है। d क्या है, हर एक जगह क्या है, p सम्मिलित है, यहाँ पे भी 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 p सम्मिलित है। मतलब हर एक टर्म्स में क्या आ रहा है, p आ रहा है। और हमें क्या देख रहे हैं, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस पहला टर्म में क्या होता है, 0 होता है ना कॉमन डिफरेंस पहला टर्म्स के लिए, तो p प्लस 0, सेकेंड टर्म्स के लिए p प्लस 2d या 1d, थर्ड टर्म्स के लिए p प्लस 2d। मतलब फर्स्ट टर्म, मतलब ये जो फॉर्म दिखाई दे रहा है, ये जो फॉर्म अगर कंपेयर करेंगे इसको जनरल टर्म्स से, तो जनरल टर्म्स क्या होता है, a प्लस एन डी। ठीक है, a प्लस एन डी। अगर हम t2 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, t2 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस सॉरी tn लिखते हैं तो a माइनस 1 इंटू डी लिखते हैं, a प्लस 1d लिखना जरूरी नहीं, केवल d लिख देते हैं, a प्लस डी के फॉर्म में लिखेंगे। अब देखिए हमें क्या दे रहा है, ये t1 है, फर्स्ट टर्म है, तो a इज इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है, p मिल रहा है। d की वैल्यू क्या मिल रहा है, जो क्या जुट रहा है इसमें, d की वैल्यू क्या मिल रहा है, क्या जुट रहा है, तो 90 जुट रहा है। तो क्या लिखेंगे, p प्लस p, d की वैल्यू क्या मिल गया, 90 मिल गया। ठीक है, a की वैल्यू क्या मिला, p, d की वैल्यू क्या मिल गया, 90 मिल गया। अब देखिए, अब ये जो सीक्वेंस है एपी में है कि नहीं है। अगर एपी में कोई सीक्वेंस रहता है तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, हमेशा सेम होता है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, हमेशा सेम होता है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं d इज इक्वल टू क्या, d इज इक्वल टू फर्स्ट सॉल्यूशन, d इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, t2 माइनस t1 बराबर t3 माइनस t2 लिखते हैं हम लोग। तो t2 कितना है हमारा, p प्लस 90। ठीक है, फिर माइनस t1 कितना है, p प्लस सॉरी केवल p है, बराबर t3 कितना है हमारा, p प्लस 180 माइनस t2 कितना है, p प्लस 90। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देते हैं, दो टर्म्स है तो ब्रैकेट में। अब देखिए p प्लस 90 ये क्या हो जाएगा, माइनस p, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या आएगा, p प्लस 180 और ये माइनस है, क्या है माइनस, अंदर जाएगा तो क्या होगा प्लस, अंदर वाले टर्म्स को प्लस है तो उसको क्या कर देगा माइनस, और प्लस को क्या कर देगा माइनस। ये गया घर पे, ठीक है, और ये गया घर पे, तो बचा क्या है यहाँ पे 90, और 180 में से 90 घटेगा तो कितना बच गया 90, यानी कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम। कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम। देखिए सो हम लोग लिख सकते हैं हियर डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस लिखते हैं, कॉमन डिफरेंस of given sequence is same या equal, is equal. So here common difference of given sequence is equal, और कॉमन डिफरेंस के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं कितना, कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है 90 है। ठीक है, इज इक्वल, सो वी कैन से दैट
गिवन सीक्वेंस इन एन एपी। क्या मतलब हमें कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, सेम आ गया, प्रत्येक टर्म्स का कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, सेम आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो गिवन सीक्वेंस है क्या चीज में है, एपी में। पहला क्वेश्चन बना लिए। अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए पी क्या इंक्लूड किया गया था यहाँ पे, वेरिएबल, और ये पी जो वेरिएबल इंक्लूड किया गया था तो इसकी वैल्यू क्या कर दिया था, गया था कांस्टेंट फॉर्म में दे रखा था। अगर 2 के पावर 4 लिखोगे आप तो ये हमेशा क्या देगा, कांस्टेंट ही ना देगा, क्योंकि कांस्टेंट का पावर क्या है, कांस्टेंट है। अब पी था वेरिएबल, लिटरल वेरिएबल था, इसकी वैल्यू क्या कर दिया था, हमें दे रखा था कांस्टेंट, क्या 999 टू द पावर 999, मतलब पी जहां जहां पी होगा वहां पे इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। और जिस टर्म्स पे इसकी वैल्यू आएगी हर एक टर्म्स के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन डिफरेंसेस कौन उत्पन्न करेगा, ये कॉमन डिफरेंस, क्योंकि ये क्या है, सभी के लिए फिक्स टर्म्स है। अब डिफरेंसेस कौन करेगा, ये 90 जो हमारा कॉमन डिफरेंस आया है, ये टर्म्स क्या कर रहा है, डी जो है कॉमन डिफरेंसेस उत्पन्न करेगा, मतलब टर्म्स में क्या होगा, ऐड होते जाएगा, वही क्या होगा, डिफरेंसेस बताएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ से। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 10 प्लस 2 टू द पावर 5। अब देखिए यहां पे क्या है, ये सीक्वेंस में क्या है कि ए की वैल्यू तो दे रखा है, ए की वैल्यू क्या रखा है, दे रखा है, क्या ए की वैल्यू तो दे रखा है 10, और डी की वैल्यू अगर हम कंसीडर आउट करेंगे, अगर ए 10 यहाँ पे भी, 10 यहाँ पे भी, 10 यहाँ पे भी, 10 यहाँ पे भी, हर एक टर्म्स के लिए फिक्स्ड है 10। अब डी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 टू द पावर 5 और 2 टू द पावर 6। तो आप एक बात सोचे होंगे कि 2 टू द पावर 5 क्या 2 टू द पावर 6 के बराबर होता है, नॉट इक्वल टू होता है। तो एक बात हमें ये इससे देखने से ही पता चल रहा है कि इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा। जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा तो ये गिवन जो सीक्वेंस होगा एपी में नहीं होगा। देखिए अब इसको हम लोग चेक कैसे कर लेते हैं, चेक कैसे करेंगे, अगर डी की वैल्यू सेम आ गया तो कह देंगे कि इक्वल है, डी की वैल्यू सेम नहीं आएगा तो क्या कह देंगे कि इक्वल नहीं है, ये सीक्वेंस एपी में नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, डी की वैल्यू निकालते हैं। डी इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, डी इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 बोल दिया हमने। T2 कितना है, T2 हमारा 10 प्लस 2 टू द पावर 5 माइनस क्या है 10, यहाँ पे फिर T3 कितना है 10 प्लस 2 टू द पावर 6 माइनस 10 प्लस 2 टू द पावर 5। अब देखिए क्या करते हैं, 10 लिख दिए, 10 प्लस 2 टू द पावर 6 माइनस क्या, तो 10 और ये प्लस वालों को भी क्या करते हैं, अगर किसी भी ब्रैकेट के आगे माइनस रहता है तो अंदर वाले सारे साइन को क्या कर देता है, चेंज कर देता है या गंदा कर देता है। तो ये प्लस है तो माइनस 2 टू द पावर 5, ठीक है। और यहाँ पे कितना 10 प्लस 2 टू द पावर 5 माइनस 10, यहाँ से 10 यहाँ से 10 गया घरे, यहाँ से 10 यहाँ से 10 गया घरे, बचा क्या 2 टू द पावर 5, और यहाँ पे क्या बचा 2 टू द पावर 6 माइनस 2 टू द पावर 5। अभी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 टू द पावर 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 और माइनस 1, यानी कि देखिए यहाँ से 2 टू द पावर 5 है, अगर आप कॉमन लीजिएगा तो बचेगा क्या 2 टू द पावर 0, और किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू कितना होता है 1। ये आपने पावर और एक्सपोनेंट में पढ़ रखा है, क्लास 9th में चैप्टर है, क्लास 8 में भी हम लोग को क्या पढ़ना है, पावर एक्सपोनेंट के बारे में। तो 2 टू द पावर 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके जगह पर 1 रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 टू द पावर 5 हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा क्या 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 6, मिस्टेक कहीं नहीं ना, 2 टू द पावर 6, 2 टू द पावर 5 हमने क्या कर लिया, 2 टू द पावर 5 को कॉमन निकाल लिया। जैसे ही कॉमन निकाला यहाँ पे बचा क्या 2 टू द पावर 1 और माइनस क्या 1, तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2 टू द पावर 5 और 1, और यहाँ पे भी कितना 2 टू द पावर 5, तो ये 2 टू द पावर 5 2 टू द पावर 5 सेम आ गया, कॉमन डिफरेंसेस क्या हो गया, सेम हो गया। तब तो ये सीक्वेंस एपी में होना चाहिए था। सीक्वेंस क्या चीज में होना चाहिए था, एपी में होना चाहिए था, ना। 2 माइनस 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा 1 आएगा। कॉमन डिफरेंसेस सेम है, कॉमन डिफरेंसेस सेम लग रहा है, लेकिन यहां देखने से लग रहा है कि कॉमन डिफरेंसेस बढ़ रहा है। एक टर्म और आगे निकाल करके देखते हैं, 10 प्लस 2 टू द पावर 6, 10 प्लस 2 टू द पावर 6 और प्लस 10 टू द पावर T4 माइनस T3 करके देखते हैं। T4 माइनस T3 करते हैं तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 2 टू द पावर 7, ठीक है, माइनस 10 प्लस 2 टू द पावर 6 कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा
ये माइनस, ये भी माइनस में चला जाएगा, ये गया घर पे तो बचेगा क्या 2⁶, यहाँ पे भी 2⁶, इसमें भी कॉमन लेंगे तो बचेगा 2⁻1, ठीक है। और माइनस क्या 2⁶ कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या यहाँ पे 1, यानी कि 2⁶ इज इक्वल टू क्या 1। मतलब यहाँ पे सेम नहीं आ रहा है, यहाँ पे कैसे सेम आ गया भाई? अगर 4 टर्म्स के लिए हम लोग निकाल रहे हैं तो 10 + 2⁵ आ गया, 2⁵ आ गया, T2 - T1 की है तो 10 + 2⁵ - 10, ठीक है। 10 + 2⁶ है तो 6 है, और -10 और प्लस 2⁵, 10 से 10 गया घर, 2⁶ - 2⁵, 2⁵ को कॉमन है तो 2⁻−1। मतलब आगे वाले टर्म्स में जैसे ही हम लोग चेक कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है चेंज हो जा रहा है। यहाँ तक तो सेम है, T3 टर्म्स के लिए क्या है सेम है, लेकिन ऐसे ही जैसे ही आगे हम लोग चेक करते हैं, मान करके चलते हैं हम लोग T4 T3 T2 क्या है, T2 है हमारे 10 + 2⁵ कर दिए, T1 कितना है -10 कर दिए, -10 यहाँ से कैंसिल आउट किए तो कैंसिल हो गया, ये 2⁵ बच गया, ठीक है। 2⁵ यहाँ पे बचा, यहाँ पे कैंसिल आउट करते हैं तो हम लोग करते हैं 2⁶, T3 कितना है 10 + 2⁶, लिख दिया 10 + 2⁶, ठीक है, ठीक है। -10 है, -2⁵ है, ये सब्ट्रैक्ट हुआ तो 10 से 10 गया घर, 2⁶ - 2⁵। अब देखिए यहाँ पे 2⁵ को हमने कॉमन ले लिया, जैसे ही कॉमन लिया तो बचा क्या है यहाँ पे 2⁵1, और यहाँ पे कितना -1। अब जैसे ही -1 बचा, घटाया तो 1 बच गया, 2⁵ बच गया। मतलब यहाँ तक तो ये लग रहा है कि एपी है, एपी में है। अब इसके लिए हम लोग आगे और चेक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं T3 D इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं T4 - T3 बराबर क्या T3 - T4, सॉरी T5 - T3, T5 - T3 लिखते हैं। T4 कितना है T4 - T5 - T4, T4 कितना है हमारा T4 है 10 + 2⁵1 2 3 4 टर्म्स पे चलते हैं, ठीक है। 4 टर्म्स में चलते हैं तो T4 सॉरी यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 4 टर्म दिया तो T4 सॉरी यहाँ से ऐसे लिखते हैं T3 - T2 बराबर T4 - T3 लिखते हैं, ठीक है। T3 लिखते हैं, T3 कितना है हमारा 10 + 2⁶, 10 + 2⁶ माइनस T2 कितना है T2 हमारा है 10 + 2⁵, 10 + 2⁵, ठीक है। अब क्या लिख रहे हैं T4 क्या है हमारा T4 है 10 + 2⁵, लिखते हैं 10 + 2⁵, और कितना है -10 + 2⁶, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये ब्रैकेट जाएगा अंदर तो 10 + 2⁵ -10 - 2⁵, ये गया कैंसिल आउट हुआ, यहाँ बचा 2⁵, यहाँ से कॉमन लिया तो 2⁵ - 1, ठीक है। ये 2⁵, और यहाँ से कॉमन लेंगे हम लोग, ब्रैकेट का काम करेंगे हम लोग यहाँ पे बराबर 10 + 2⁷ -10 - 2⁶। इसका आंसर देखते हैं, यहाँ से ये और यहाँ से ये कैंसिल आउट हुआ तो 2⁶ कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 - 1 बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि 2⁵ यहाँ पे बच गया, और यहाँ पे बच गया क्या 2⁶। हो मतलब कि पहला दूसरा और तीसरा टर्म्स के लिए ये सीक्वेंस तो लग रहा था कि एपी में है, ये सीक्वेंस क्या लग रहा था एपी में लग रहा था, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने क्या किया सीक्वेंस को और आगे चेक किया, हमें क्योंकि शुरुआत में कंफ्यूजन लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे 2⁵ हो जा रहा था, यहाँ पे 2⁶ हो जा रहा था, यहाँ पे 2�7 हो जा रहा था। अब हम लोग क्या किए इसको जब चेक किए तो चेक करने से पता चल रहा था कि ये सीक्वेंस जो रहा एपी में नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 2⁶ कॉमन लेते हैं, यहाँ पे देखिए 2�7 है, 2�7 और 2⁶, यहाँ से 2⁶ कॉमन लेते हैं तो 2 - 1 गया कितना 2⁶, 2 - 1 गया 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2⁶। तो यहाँ से 2⁵ कॉमन ही है, तो यहाँ पे मिटा लीजिएगा, थोड़ा इरेज कर लीजिएगा, 2 - 1 होगा,
ये सब्ट्रैक्ट किए तो 2 टू द पावर 5 और 2 टू द पावर 6, मतलब फर्स्ट थ्री टर्म्स के लिए ये सीक्वेंस एपी में लग रहा था, लेकिन हम लोगों को कंफ्यूजन हुआ था कि यहाँ पे 2 टू द पावर 5 है, यहाँ पे 2 टू द पावर 6 है। कॉमन डिफरेंस तो हर एक जगह सेम होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट टर्म अगर ये 10 है तो 10 है, तो कॉमन डिफरेंस हर एक जगह क्या होना चाहिए था, सेम होना चाहिए। तो फर्स्ट थ्री टर्म्स के लिए कॉमन डिफरेंस सेम आ जा रहा था, लेकिन आगे के टर्म्स के लिए कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा था। सो हम लोग बोल सकते हैं, सो गिवन सीक्वेंस आर नॉट इन एपी, सो गिवन सीक्वेंस आर नॉट इन, अगर हम हड़बड़ाहट में बनाते इसको, शुरुआते का 2 ही टर्म से इसको जज कर लेते तो हम लोग क्या कर पाते, आंसर गलत मार के आ जाते। लेकिन हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल देखने से ही पता चल जा रहा था कि यहाँ पे मान करके चलता है कि कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 टू द पावर 5 है, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस तुरंत चेंज हो रहा था, यहाँ पे चेंज हो रहा था, क्योंकि ये हमारा तो हर एक जगह फिक्स था ना, यही तो टर्म था, ये तो फिक्स था हर एक जगह, लेकिन चेंज कौन हो रहा था, ये वाला। तो हम लोग पढ़ रखे हैं कि कॉमन डिफरेंसेस कभी भी चेंज नहीं होता है। कॉमन डिफरेंसेस क्या होता है, फिक्स्ड होता है। तो कॉमन डिफरेंसेस जब फिक्स्ड होता है तो यहाँ पे क्या देख रहा था, 2 टू द पावर 6 चल जा रहा था, 2 टू द पावर 7 चल जा रहा था, 2 टू द पावर 8, ऐसे करके क्या होता है, कॉमन डिफरेंसेस एग्जिस्ट कर रहा था। और कॉमन डिफरेंसेस का जब हम डिफरेंसेस निकाले दोनों टर्म्स का, तो क्या है, सेम नहीं है। जब हम आगे बढ़े T4 और T3 के लिए आगे बढ़े तो क्या हुआ, सेम नहीं है।